मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं TRE 3 के जनरल पेपर में आए हुए मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन है हमारा माध्यक से संबंधित 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक है। अब माध्यक, जब भी आपको एक शब्द मिले माध्यक, इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है कि अगर n जो है, पहले तो गिन लो टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर हो गए 6। तो n क्या है, सम है। तो जब सम आता है ना, जब n का नंबर जो है सम आ जाए तो माध्यक का फॉर्मूला होता है nवां पद, n प्लस 1 n बटे दोवां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद बटा में 2। ये फॉर्मूला होता है माध्यक का, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, अगर माध्यक जो है n यहाँ पे 6 की जगह 7 आ जाए, अगर n बराबर 7 होता या फिर कोई भी एक विषम संख्या होता, ठीक है, तो विषम के कंडीशन में n प्लस 1 बटे 2वां पद माध्यक हो जाता हमारा। अब मैं आपको एक ऐसा बात बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको अच्छा लग जाएगा अगर नहीं पता होगा तो। और वो बात ये है कि आप बिना फॉर्मूला याद करे भी माध्यक पता कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है माध्यक। फॉर्मूले पे रख के आप, चलो फॉर्मूले पे रख के करेंगे, लेकिन जब बिना फॉर्मूले पे रखे हो सकता है तो फॉर्मूले पे रखने की हमें जरूरत, याद भी रखना नहीं पड़ेगा। माध्यक का सीधा सीधा सपाटा समझो, माध्यक मतलब बीच वाला। माध्यक मतलब बीच वाला। बीच वाला पकड़ने के लिए जैसे मान लो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 34, 47, 29, 41, 33 और 69। अब इसको अगर हमें बीच वाला चाहिए तो हम जानते हैं ये 2 3 4 5 6 है, तो इन दोनों के बीच में ये चारों होगा, इन दोनों के बीच में ये दोनों होगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, तो बीच वाला कैसे निकालेंगे। और ऊपर से ये सारे तो सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं ना, तो नंबर को हम ऐसे ही कुछ भी 34 को मान लो 47 को पहले कर दिया और 34 को बाद में कर दिया, तो फिर बीच वाले का क्या ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, या तो आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे या फिर अवरोही क्रम में। तो मैं पहले आरोही क्रम में अरेंज कर लेता हूँ। सबसे छोटा नंबर इसमें से 29 लिख दिया। 29 के बाद है हमारा 33 भी लिख दिया। 33 के बाद 34 वो भी लिख दिया। 34 के बाद 41 लिख दिया, 47 लिख दिया और 69 लिख दिया। तो जब हम इसे आरोही क्रम में, पहले मैंने इसे क्या किया, आरोही क्रम में अरेंज कर लिया। तो आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि बीच में कौन सा है। तो बीच में ये दोनों की, ये दोनों, फिर ये दोनों, 2 नंबर आ रहा है बीच में। तो जब भी बीच में 2 नंबर आता है, तो 2 नंबर आता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 1 5 और 4 3 7, 75 बटा 2, 74 कितना होता है, 37 दूना 74, तो 37 का 75 का आधा हो जाएगा 37.5, और 37.5 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिंपली तरीके से हम कर लेंगे। अब फॉर्मूले पे ये कैसे होता, अगर अवरोही क्रम में अरेंज किया होता, मतलब आया ना कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों में अरेंज करते हैं। तो अवरोही क्रम में अरेंज किया होता तो भी हमारा क्या होता है, इसको इधर लिखते तो भी हमारा बीच में यही दोनों आता और यही दोनों आता, तो उस टाइम पे 34 प्लस 41 की जगह 41 प्लस 34 होता, तो आंसर तो हमारा फिर भी उतना ही आता। तो इसलिए आरोही क्रम या अवरोही क्रम दोनों में से किसी में भी हम अरेंज कर लेते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है, फॉर्मूले पर भी आ जाते हैं। मतलब फॉर्मूला तो था ना कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, लिखते हैं पहले 29, 33, 34, 41, 47 और 69। तो फॉर्मूले से कैसे आंसर आएगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर, इसका कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर 6। तो n अगर सम आ गया तो सम के लिए फॉर्मूला होता है हमारा n प्लस 1, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटा में 2। तो n बटे 2 यानी 6 बटे 2, 6 बटे 2 यानी कि 3, 3वां पद यानी कि 1 2 3, 3वां पद हो गया 34 प्लस 3 प्लस 1, ये 3 तो हो ही गया था, 3 प्लस 1 यानी 4वां पद, 4वां पद यानी कि 1 2 3 4, 41 बटा में 2, और फिर से वही हमारा 75 बटा 2 और ये 37.5। तो उम्मीद करता हूँ सिंपल सा मामूली सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि
आपका कितना फ़ायदा हो सकता है अगर सेम क्वेश्चन या इसी टाइप का और भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आपको डील करने में तो किसी तरह की प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो बस यही था सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं भी करोगे तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है ना लाइन बाय लाइन आने वाले हैं इस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं अलग अलग पैटर्न बना के भी, मतलब आइडियाज़ मेरे मन में बहुत सारे हैं, सब कुछ बताना अभी ठीक नहीं लग रहा। तो बस समझ लो कि क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ही नहीं, एक्सप्लेनेशन पूरा आते रहेंगे लगातार, हर दिन वीडियो अपलोड होती है। तो उसके लिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।